हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में एट इम्पार्ट एजुकेशन। तो मेरा नाम है सना ज़रीन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ना, वो हिंदी पेडागोजी का जो सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट पार्ट्स टॉपिक जो हो सकता है ना, वो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। तो आप लोग इस टॉपिक्स को कर लेना, अच्छे से कर लेना। ये 5 टॉपिक आपके पेडागोजी में मतलब 12 से 13 नंबर से कम तो नहीं आएंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है भाषा अर्जन। तो भाषा अर्जन क्या होता है ना, लर्निंग जो मतलब बच्चा जो सीख रहा है वो चीज़ सीख रहा है जो बच्चा अपने घर में सीख रहा है, ठीक है ना। वो 2 से 6 साल के बच्चों की बात हो रही है यहाँ पर। जो बच्चा अपने घर में सीखता है, अपने माँ बाप से सीखता है, अपने पेरेंट्स से सीखता है ना, वो होता है भाषा अर्जन, ठीक है ना। जो बच्चों का स्वाभाविक है, जो स्कूल से पहले बच्चा सीखता है ना, उसके मातृभाषा से रिलेटेड जो है। और ये जो होती है ना, ये अनौपचारिक होती है, मतलब ये फॉर्मल लर्निंग नहीं होता है, ठीक है। इसमें शिक्षक का कोई रोल नहीं रहता है। उसके बाद फिर कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, बच्चा अपने हिसाब से टाइम लेके सीखता है। फिर उसके बाद इसका कोई मूल्यांकन नहीं होता है। वैसे ही अधिगम जो होता है ना, वो स्कूल लेवल पे होता है। वो बच्चा स्कूल जाने के बाद सीखता है, टीचर्स सिखाते हैं, मूल्यांकन किया जाता है, टाइम लिमिट रहता है सीखने का। उसके बाद फिर उसको जैसे इनफॉर्मल तरीका भी हम लोग बोल सकते हैं सीखने का, ठीक है ना। और ये होता है प्रयासपूर्ण, उसके लिए मेहनत की जाती है, तब बच्चा सीखता है वो लैंग्वेज, ठीक है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा डिटेल स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे ना, वो भाषा अर्जन से ही आते हैं, ठीक है ना। और हिंदी हो या इंग्लिश हो, ये सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है पेडागोजी, लैंग्वेज पेडागोजी के लिए, ठीक है। तो भाषा अर्जन अधिगम पढ़ लीजिए। सेकंड नंबर पे डाला है भाषा कौशल। सारा जो टॉपिक है ना, मतलब 2 नंबर 3 नंबर से कम नहीं आता है किसी भी टॉपिक से। तो ये सब टॉपिक्स को छोड़ने की गलती तो मत ही कीजिएगा। अगर आप हिंदी का सब्जेक्ट एग्ज़ाम देने जा ही रहे हैं, सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इसीलिए इसे प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा, ठीक है ना। 2 दिन लगेंगे आप लोग को, ठीक है ना, मैक्सिमम 2 दिन लगेगा, पूरा हिंदी पेडागोजी आपका तैयार हो जाएगा अलॉन्ग विथ ये गद्यांश पद्यांश, ठीक है। तो मैंने उसमें भी स्टेप्स बता दिया है आप लोगों को, ठीक है ना। जो शॉर्ट जितना टाइम टेकिंग स्टेप्स जो हो सकते हैं ना गद्यांश पद्यांश सॉल्व करने के, वो वही स्टेप्स है। और एकदम इजी सटीक तरीका है, उसको अपनाइएगा और वैसे ही सॉल्व कीजिएगा। आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, वक्त भी बर्बाद नहीं होगा, ठीक है। चलिए तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं ना, शिक्षण सहायक सामग्री। सॉरी, पहले भाषा कौशल मैंने कुछ बताया नहीं आप लोगों को। भाषा कौशल में क्या है ना, भाषा ये जो कौशल है, इसके बारे में आप लोगों को मतलब ये सब पढ़ना है कि जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो ये सब उसका डेवलपमेंट का तरीका है। भाषा कैसे कैसे डेवलप होती है, बच्चा कैसे कैसे भाषा को सीखता है। सबसे पहले सुनना सीखता है बच्चा, ठीक है ना। सबसे पहले बच्चा सुनना सीखता है, उसके बाद बच्चा बोलना सीखता है, उसके बाद बच्चा पढ़ना सीखता है, और उसके बाद बच्चा लिखना सीखता है, ठीक है ना। तो ये एक प्रोसेस है। फिर उसके बाद भी ना सुनना और पढ़ना है, ये एक तरह का मतलब ग्रम्यात्मक बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब बच्चा इसमें क्या कर रहा है कि ले रहा है, तो इन दोनों को ग्रम्यात्मक बोलते हैं। फिर डिवीजन है, बोलना लिखना कुछ और होता है, उसको अभिव्यक्त बोलते हैं। बच्चा अपना अभिव्यक्ति कर रहा है ना, अपना मतलब अपने तरफ से दे रहा है। तो ये सब चीज़ आप लोग को एकदम क्लियरली पढ़ना है। प्लस इसमें भाषा कौशल में ना भाषा विकार भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। वो क्वेश्चन भी आता है, बहुत ज़रूरी है, उसको नहीं छोड़ना है। क्या पढ़ना है, भाषा विकार, डिसेबिलिटीज़, ठीक है, भूलना नहीं है उसको। फिर डिसेबिलिटीज़ में अलग अलग डिसेबिलिटीज़ है, उसको पढ़ लेना आप लोग। जैसे अफेजिया है, फिर डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, सब 3-4 तरीके का है, और भी है। तो आप लोग अच्छे से देख के अपना पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा सब, ठीक है ना। डिसग्राफिया है, हाँ, ये सबसे क्वेश्चन पूछता है। ये हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट है हम लोग का शिक्षण सहायक सामग्री, TLM जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्या होता है ना, जैसे क्या क्या फ़ायदे हैं, उत्सुकता उत्पन्न होती है, इफेक्टिव टीचिंग होता है ना, बच्चा देख करके सुन करके। फिर गद्यात्मक एक तरीका और है, थर्ड जो है मतलब बहुत कम बच्चे उसको ये करते हैं, फॉलो करते हैं गद्यात्मक, लेकिन सुनकर तो बहुत बच्चा सीख सकता है, और देख करके भी बहुत ज़्यादा बच्चे, उससे भी सुन करके कुछ बच्चे सीखते हैं, लेकिन देख करके तो खैर बहुत बच्चे सीख जाते हैं। मतलब विजुअल एड जिसको बोलते हैं, ऑडियो प्लस विजुअल, है ना। या फिर सिर्फ विजुअल रहे, जैसे इमेजेस का यूज़ हम लोग कर सकते हैं क्लास में, या वीडियो दिखा के बच्चों को पढ़ा सकते हैं ना। तो ये सब चीज़ करने से बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है। तो अलग अलग जो सामग्री है उसको डिवाइड कर सकते हैं आप, 3-4 तरीके का जो डिवीजन किया गया है, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री। फिर उसके बाद क्रिया सहायक जो होता है, एक्टिविटी बेस्ड, कैसे कैसे हम लोग बच्चों को सिखा सकते हैं ना। तो ये सब चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। फिर बहुत सारा फ़ायदा है इसका, याद करके रखिएगा। पढ़ाई जो होती है प्रभावशाली होती है, मतलब एक स्थिरता भी आती है, परमानेंस आती है ना।
जो बोरिंगनेस जो क्लास में होता है वो ख़त्म होता है। फिर उसके बाद एक मतलब जो रियल दुनिया है उससे एक जुड़ाव पैदा होता है बच्चा लोग का। वैसे तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीखता है ना, बच्चा सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है, हर हाल में बच्चा को एक्टिव करना है, तो टीएलएम तो उस मामले में बहुत बेटर है ना। फिर उसके बाद सेंसेस जो है वो पूरा एक्टिव रहते हैं, जो ज्ञानेंद्रियाँ जिसको बोलते हैं ना वो बहुत एक्टिव, ज्ञानेंद्रियाँ एक्टिव रहती है, तो बच्चों का विकास अच्छा होता है। तो यही सब आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर चौथे नंबर पे है भाषा विविधता। भाषा विविधता यानी कि भाषा की डाइवर्सिटी की बात हो रही है यहाँ पे। भाषा मतलब जितना भी ज़्यादा डाइवर्सिफाई फॉर्म डाइवर्स मतलब डाइवर्सिटी जितना ज़्यादा दिखेगी ना भाषा में, बच्चा उतना अच्छा सीखता है। ये कभी रुकावट नहीं है, ये हमेशा बेनिफिट है बच्चे की ग्रोथ के लिए, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो कक्षा कक्षा में समस्याएं आती हैं अलग अलग, ये सब आप लोगों को पढ़ना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और जो एनसीएफ है ना, एनसीएफ तो मतलब क्या बोले, सारे टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैंने शुरू से बोल रखा है, अभी भी वही बोल रही हूँ। एनसीएफ 2005 हर लैंग्वेज के हिसाब से आप लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। हिंदी के हिसाब से भी एनसीएफ 2005 जो है मतलब वो क्या बोलता है कि हिंदी हम लोगों की मतलब जो ये है, मतलब उसको नेशनल लैंग्वेज तो नहीं बोला गया है हिंदी को, लेकिन हिंदी हम लोगों की मातृभाषा ही है। कॉमनली मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द इंडिया में हिंदी ही हम लोगों की मातृभाषा है। बाकी सब स्टेट के हिसाब से बदलते रहती है अपना लैंग्वेज, है ना। लैंग्वेज है, डायलेक्ट है, सब चेंज होते रहता है। तो फिर इसमें आप लोगों को क्या करना है ना कि तो ये सब चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा कि एक्सपीरियंस जो होता है ना बच्चों का अनुभविक, उसी हिसाब से लैंग्वेज सिखाया जाए बच्चों को, मतलब एक्सपीरियंस के माध्यम से सिखाया जाए, बच्चा अपने से अनुभविक तरीके से लैंग्वेज को सीखे, है ना। संज्ञानात्मक विकास हो जिससे बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी लैंग्वेज से ही होती है ना, जो पियाजे ने बताया है। तो फिर उसके बाद तो इसीलिए भाषा को उसी हिसाब से पढ़ाया जाए, ठीक है ना। और भी एनसीएफ में है कुछ कुछ पॉइंट्स की, मतलब घर जैसा माहौल मिलना चाहिए बच्चों को, है ना। प्रॉपर टीचर नहीं है तो इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाए स्कूल में। फिर अंग्रेजी की क्लासेस में बच्चों को जो अपना मातृभाषा होता है वो बोलने से ना रोका जाए, ये सब चीज़ ज़रूरी है। फिर भाषा का जो होता है प्रारंभिक स्तर जो होता है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट पोजीशन, सबसे ऊंचा पोजीशन भारत ये लैंग्वेज का जो है, वो चीज़ समझना चाहिए स्कूल को। तो यही सब पॉइंट्स है, मतलब बच्चों के हित में जो जो एजुकेशन सिस्टम ने बताया है वो सब आप लोग को पता होना चाहिए। स्कूल करिकुलम कैसा होना चाहिए, तो ये सब चीज़ आप लोग को याद करके पॉइंट्स रखना है। क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन तो अंदर से आएगा, एनसीएफ का बोल के थोड़ी आता है क्वेश्चन, अंदर से सीधा पॉइंट पूछ लेता है। तो आपको इसके सारे पॉइंट्स पते रहेंगे तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं। लेकिन ये सब याद रखिए ना कि जो टॉपिक्स मैंने मेंशन किया है ना वो अच्छा सारा मार्क्स कंटेन करते हैं। मतलब भाषा कौशल से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। फिर उसके बाद एनसीएफ 2005 से भी 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। फिर भाषा अर्जन, ये भी 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, कम नहीं आता है इन सबसे, ठीक है ना। सारा इंपॉर्टेंट है, 1-1 नंबर का या कभी कभी 2-2 नंबर का इन सबसे पूछ लेता है। भाषा विविधता और शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ आप लोगों को मिस नहीं करना है, पॉइंट्स अच्छे से कर लीजिए। और कीवर्ड्स को याद रखिएगा जो मैंने पहले बताया था अपने पुराने वीडियो में, और ओवरऑल आपका एग्ज़ाम अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।